हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी लेकर आए हैं और यह जानकारी आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि राजकीय महाविद्यालय में निकले हुई थी वैकेंसीज, उसके लिए फॉर्म फिल किया था 4 दिसंबर 2021 को। तो उसकी जो है इन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है और इस विज्ञप्ति में इन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाली है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। किस आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है ये सब जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर आज आप नहीं जुड़े हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा हिंदी मिरर पर दी जाती हैं। चलिए देखते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 4 दिसंबर को जो क्रम आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित किए गए थे, एपीआई स्कोर के योग के आधार पर विज्ञापन के प्राधिकरण अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम 13 अप्रैल को घोषित कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने अपना परिणाम नहीं देखा है कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट में है या नहीं है तो चेक कीजिएगा। अभी मैं लिस्ट भी आपको दिखाऊंगी कि किस किस का नाम है वहाँ पर, और सब्जेक्ट वाइज भी इसमें मैं दिखाऊंगी। ठीक है, बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम विषयवार एपीआई स्कोर कट ऑफ, अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के योग का विवरण आयोग की वेबसाइट पर आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेक कर सकते हैं तो हिंदी मिरर पे सारी जानकारी अभी इसी वीडियो में आपको दी जाएगी। लास्ट तक देखते रहिए। आगे हैं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र संख्या विषय के आधार पर अनुक्रमांक आवंटित किए गए हैं। आपके रोल नंबर उन्होंने बना दिए हैं और वह विषय के आधार पर बनाए हैं। जो आपकी आवेदन पत्र संख्या थी उसके आधार पर उन्होंने आपके रोल नंबर बना दिए हैं। वो रोल नंबर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे दिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले शॉर्टलिस्ट जिनके नाम हैं उनके हम चेक करेंगे। आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित एपीआई स्कोर के साथ अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं विषय के क्रम के अनुक्रमांक भी प्रदर्शित किए गए हैं। इस विवरण में अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम में केवल सफल अभ्यर्थियों को दिनांक 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए गए, जिनके 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंध समस्त अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, आज आपकी 15 अप्रैल हो चुकी है तो आपको 4 मई तक ये अपने आवेदन देने हैं। ठीक है, इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति जो आपकी थी 13 अप्रैल आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या जानकारी आ रही है इनकी। चलिए देखते हैं दोस्तों। विज्ञप्ति जिसके बारे में अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए 4 मई तक, चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। आपको सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपने फॉर्म फिल किया था 4 दिसंबर को तो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया ही है। और जो सफल अभ्यर्थी हैं को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के अनुसार अभिलेख प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में 4 मई तक आपको व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त कराया जाना अनिवार्य है। या तो आप खुद जाकर वहाँ पर सबमिट करके आइए या फिर आप बाई पोस्ट कुछ भी करिए, लेकिन आपको 4 मई तक ये डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं। प्रमाण पत्रों की सन्नी परीक्षा के क्रम में हर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि ये बाय इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होना है। आगे देखते हैं। इसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने अभिलेख व प्रमाण पत्र की सूची यहाँ पर दी गई है। देख लीजिए आपको क्या क्या यहाँ पर देना है। फर्स्ट आपको देना है ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं एपीआई स्कोर के प्रिंट आउट की प्रति, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र, स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक तालिका एवं डिग्री, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की अंक तालिका एवं डिग्री, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, नेट सेट से संबंधित डिग्री या प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो, जो भी इसमें से आपने किया हो। उसके बाद यदि एमफिल का दावा किया गया है तो एमफिल की अंक तालिका डिग्री भी देनी होगी। यदि आप
रिसर्च पब्लिकेशन का दावा किया है तो संबंधित रिसर्च पब्लिकेशन भी आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद इसमें कहा गया है शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का दावा किया गया है तो संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। यदि अवार्ड का दावा किया गया तो तत्संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अधिमानी अहर्ता जिसका दावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ में संविदा प्रवक्ता अंशकालिक प्रवक्ता से संबंधित प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको वहाँ पर भेजना होगा। साथ में इन्होंने आगे और बताया है कि लंबवत क्षैतिज आरक्षण के लिए किए गए दावों में संबंधित प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का प्रमाण पत्र विज्ञान की तिथि जो विज्ञापन निकला था उसकी तिथि 3 वर्ष की पूर्व की अवधि का नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 साल पुराना जो है उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष की पूर्व की अवधि 3 साल तक का चल जाएगा। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी का आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुरुष सैनिकों डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगत्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ में अनारक्षित श्रेणी में उत्तराखंड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों को स्थायी प्रमाण पत्र भी देना होगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हम आते हैं। अभिवर्ती आयोग को प्रेषित किए जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख स्वहस्ताक्षरित यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, तभी आप उनको देना और उनको नथी करके लिफाफे में रखकर आयोग को प्रेषित आप करेंगे। अभिवर्ती लिफाफे के ऊपर सूचनाएं अंकित करेंगे। ये वाली असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय अपना अनुक्रमांक और अपना विषय अनुक्रमांक की मैं भी दिखा देती हूँ आपको। इसके बाद देख लीजिए आगे उन्होंने क्या कहा है। उक्तानुसार प्रमाण पत्रों का लिफाफा सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार कार्यालय को दिनांक 4 मई 6:30 बजे तक आप अवश्य पहुंच जाने चाहिए। यहाँ तक आप पहुंचा सकते हैं। जो हरिद्वार के हैं वो तो अपने आप से ही देकर जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं है वो बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डाक विलंब के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि टाइम लगेगा और आप कहीं दूर से हैं तो आप इसको अपने आप से ही सबमिट करके जाएं। चलिए अब हम उस वाली लिस्ट को देख लेते हैं जहां स्टूडेंट्स के या उनके नाम आए हैं। चलिए चेक करते हैं। चलिए देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको बनना है, जो बनने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज रोल वाइज कैंडिडेट एपीआई स्कोर लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, पहले हिंदी के देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से अपने देखिए कि एपीआई स्कोर आपका कितना बन रहा है। ठीक है, जिनके यहाँ पर एपीआई स्कोर उन्होंने शो कर दिया है तो सबके यहाँ पर नाम है। मैं सिर्फ नाम पढ़ देती हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आपका रोल नंबर आपके फॉर्म के अनुसार उन्होंने कर दिया है। अब जैसे हम फर्स्ट आपको बता देते हैं, सब्जेक्ट नेम आपका हिंदी है, फॉर्म नंबर संख्या आपकी ये है और रोल नंबर उन्होंने आपका ये कर दिया है। तो इन्होंने एक लिस्ट तो सीधे रोल नंबर की सब्जेक्ट वाइज निकाली है और ये एपीआई स्कोर वाली लिस्ट है। तो आप चाहे इसको चेक कर लीजिए, चाहे सीधे वहाँ चेक कर लीजिए, लेकिन वहाँ नाम नहीं, यहाँ पर नाम भी है, अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। हम सिर्फ नाम पढ़ देते हैं। एक तो शिवम तिवारी है, फिर यहाँ पर चारूचंद्र मिश्रा है, रविकांत सिंह है, गौरव है, डॉक्टर नर्मिता है, ऋतु है, साथ में विनीत है, दिनेश चौहान है, रजनी कुमारी है, अंकित आकृति है, दीक्षित है, रोहित कुमार है, सुरेश है, अतुल है, फिर धीरेन्द्र है, अनीश कुमार है, पिंकी राजपूत है, पल्लवी, रेखा, अनिल, ममता, नम्रता, सुनील, रीना, सुनील कुमार का है, फिर यहाँ पर मेधा, ठीक है, खुशबू, अमरजीत, राजेश, रोहित कुमार, नीतू। ये मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर नरेश है, ओम प्रकाश, अर्चना, ठीक है, सागर, आनंद पटेल है। ये हो गए हिंदी के और भी हैं, सीमा देवी, अनुजा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रवि, गुलाब सिंह, अजीत, दुर्गा, सुमन और भी हैं, देख लीजिए यहाँ पर, बुद्धादेव, सुरेश, ब्रजेश, नीरज, दिव्यांशु, रितेश, गुड्डी, ठीक है, गुड्डी, रेनू और हिंदी के और हैं डॉक्टर अविनेश, ठीक है,
डॉक्टर अवनीश है, बबली है, बबीता है, फिर यहाँ पर मधु है, आशा, मेघा, मंजू। मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ नाम, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अरुण है, चेक कर लीजिए। सुनीता कुमारी है, डॉक्टर निभय है, जगदीश है, बॉबी कुमार है, राहुल देव है, हिंदी में ही यहाँ पर देख लीजिए। विवेक है, डॉक्टर शालिनी है, अतुल है, ब्रजेश है, पूनम है, गुड्डू कुमार है। अपना एपीआई स्कोर आप चेक कर सकते हैं, किसी का कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है। एपीआई स्कोर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किसको कितने नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो आपने सोच समझ कर ही अपना फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि इसमें पीएचडी के ही 30 नंबर थे। जिनकी पीएचडी नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत आई होगी, पीएचडी वालों को 30 नंबर ऐसे ही मिल गए होंगे। ऐसे ही तो नहीं, खैर उन्होंने मेहनत की है पीएचडी में, तब उनको नंबर मिले हैं 30 नंबर। तो पीएचडी का 30 क्राइटेरिया था, तो उसमें नंबर पीएचडी के मिले होंगे, तो अच्छा क्राइटेरिया बन गया होगा आपका एपीआई स्कोर का। आगे देख लीजिए और किस किस के नाम है। यहाँ पर संदीप सिंह है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे इसलिए कि आप चेक कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर का, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और ये एक पीडीएफ में नहीं है, 3-4 इनकी पीडीएफ एक साथ इन्होंने अपलोड की हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बॉबी, रीना, पायल, वेद प्रकाश, अरुण, हेम जोशी, अपना नाम है चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये सब हिंदी का ही चल रहा है अभी, ठीक है। काफ़ी नाम हैं हिंदी के, तो कंपटीशन आपका काफ़ी जाने वाला है। यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट है जिन जिन का यहाँ पर नाम था। शॉर्ट लिस्ट मैं भी दिखा रही हूँ, ठीक है। ये एपीआई स्कोर है, शॉर्ट लिस्ट की मैं अलग से अभी दिखाऊंगी आपको कि किस किस के नाम हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप चेक कर लीजिए आपका नाम यहाँ पर है या फिर नहीं है। नहीं तो सीधे हम एपीआई स्कोर पर ही चलते हैं जो लिस्ट इनकी निकल कर आई है, ठीक है। वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है जिन जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं है, शॉर्ट लिस्ट में सीधा इन्होंने आपका ये जो मैंने बताया था रोल नंबर उन्होंने डाला हुआ है। अब जब वह रोल नंबर किस हिसाब से डाला है वो आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको ये लिस्ट ज़रूर चेक करनी पड़ेगी अपने नाम के हिसाब से, उसके बाद ही आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए हम उसको शॉर्ट लिस्ट में जिसके नाम आए हैं उसको हम चेक करते हैं। एक बार थोड़ा नीचे तक हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, सब हिंदी की ही है ये लिस्ट, ठीक है। ये देखिए सब हिंदी का है, नीचे तक कितने कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया था, हिंदी के ही देखिए कम से कम 2000 से ऊपर के हो चुके हैं। आओ हिंदी का जा चुका है, देखिए हिंदी में 2000 नहीं, इंग्लिश का है ये, हिंदी भी इंग्लिश का है। हिंदी में हम देखते हैं कितने कैंडिडेट का नाम आया है। हाँ 2400 नहीं 2391, तो यहाँ तक हिंदी वालों का है। उसके बाद फिर इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश के बाद फिर यहाँ पर है आपका इंग्लिश ही चल रहा है अभी, इसको हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं। आप फिर संस्कृत है, तो ऐसे ही है। ये पूरी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी हिंदी मिरर के टेलीग्राम चैनल पर। चलिए हम शॉर्ट लिस्ट एक बार देख लेते हैं जो लिस्ट निकल कर आई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आपके शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम में उन्होंने शुरू में वही जानकारी दी है जो पहले आपको बताई है, और ये आपका जो है इन्होंने सब कुछ बताया, कब कब आपने फॉर्म डाला है, कैसे किया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड की हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, हमने 20/1 से दिनांक 9/2 तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए थे, विज्ञापन के वर्णित एकेडमी परफॉर्मेंस आपका इंडिकेटर यानी कि एपीआई स्कोर के आधार पर अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि आपका यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर शो हो रहा है। जो लिस्ट मैंने दिखाई वो आपको पहले चेक करनी होगी, तभी आप यहाँ पर अपना चेक कर पाएंगे कि आप इस शॉर्ट लिस्ट में हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। अब देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको कम से कम 2000 300 400 के आसपास दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में इतने नहीं हैं, शॉर्ट लिस्ट में बहुत कम है। तो पहले उस लिस्ट को चेक कीजिए, अपना रोल नंबर चेक कीजिए, उसके बाद इस लिस्ट को आप चेक करिए। यहाँ पर इंग्लिश के देख लीजिए, इंग्लिश में भी कितने कम हैं, संस्कृत के देख लीजिए कितने कम हैं। यहाँ पर देख लीजिए ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स में काफ़ी आपका कंपटीशन है, और पॉलिटिकल साइंस में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सोशलॉजी में भी बहुत कंपटीशन है, हिस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन है, एजुकेशन में इतना नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट इन्होंने डाला है कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा के लिए विज्ञप्ति अनुसूचित जाति पद का आगामी चयन के लिए अग्रगित, यानी कि आगामी जो वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए की जाती है। फिर यहाँ पर आपका जो है फिलोसफी के लिए है, इसके बाद फिर होम साइंस के लिए है, फिर यहाँ पर आगे उन्होंने कहा है मिलिट्री साइंस के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के लिए है, यहाँ पर स्टैटिक्स के लिए है, ये आपके जियोलॉजी के लिए है, फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए है, और यहाँ पर आपका एंथ्रोलॉजी के लिए है, फिर प्रोफेसर फिजिक्स के लिए है, फिर केमिस्ट्री के लिए है। तो ऐसे ही सारी लिस्ट इन्होंने सब्जेक्ट वाइज जारी कर दी है। अब एक नोट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उपरोक्त शॉर्ट लिस्ट परिणाम उच्च न्यायालय में लंबित, वही बाद में न्यायालय के अधीन कर दिए जाते हैं। रिट याचिका संख्या आपने इन्होंने दे दी है, इसमें आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है। आगे इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक विषय अनुसार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र आधार पर प्रदान किए गए हैं। पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर चुकी हूँ आपको, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तभी अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे जब आप पहले वाली लिस्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हेमचंद्र आवेदन पत्र संख्या ये अभ्यर्थी श्री सतीश चंद्र आवेदन पत्र संख्या द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पीएचडी का दावा किया गया, परंतु अभ्यर्थीगण पीएचडी धारक नहीं है। विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य अर्हता हस्ताक्षरित न करने कारण अभ्यर्थीगण को अनर्ह कर दिया गया है। तो इन दो, ये अगर दो हमको सुन रहे हैं तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। एबीआई स्कोर में पीएचडी के स्कोर की गणना नहीं की गई है। वाह, ये अच्छा किया इन्होंने। तो एपीआई स्कोर में पीएचडी के स्कोर की गणना नहीं की गई है, तो जिनके, अब हम सोच रहे थे कि पीएचडी का 30 नंबर अलग से हैं तो उनके नंबर ऐड होंगे, तो वहाँ पर जो आपके भी मैंने दिखाया था स्कोर, तो वहाँ पर पीएचडी की गणना नहीं हुई है, वहाँ पर सिर्फ आपके हाई स्कूल इंटर, इसलिए वहाँ पर इन्होंने पीएचडी की मांगा भी नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो गणना हुई है वो हाई स्कूल इंटर बीए और साथ में आपका नेट और जो आपने जनरल पेपर निकाले हैं उनके भी नंबर थे 10, तो वो ऐड हुए हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने किया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। संबंधित श्रेणी में पद विज्ञप्ति होने के कारण मनोविज्ञान विषय में शारीरिक शिक्षा, सैन्य विषय शिक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। तो ये सब उन्होंने बता दिया है कि ये वाले निरस्त कर दिए गए हैं। अब आगे उन्होंने कहा है कि शॉर्ट लिस्ट परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों, एपीआई स्कोर के संबंध में किए दावों की पुष्टि के लिए समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख मांगे गए हैं, और ये अभिलेख मैं आपको बता चुकी हूँ कि 4 मई तक आपको ये सबमिट करने हैं, चाहे आप जाके करिए चाहे आप बाय पोस्ट भेजें। तो सब कुछ क्लियर इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद इन्होंने आपकी जो है लिस्ट शॉर्ट लिस्ट कर दी है। तो अगर आपको तभी भी कुछ भी दावा करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी हिंदी मिनट के साथ बने रहिए और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए, और जिनके नंबर आए हैं शॉर्ट लिस्ट में हमारी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका जब इंटरव्यू हो तो हमारी तरफ से आपको बहुत बधाइयाँ। जब इंटरव्यू की आएगी आपकी डेट तो वो भी आपको जानकारी दी जाएगी हिंदी मिरर के। तो हिंदी मिरर पे अगर आपको जानकारी चाहिए और हिंदी मिरर से आपको लगता है बहुत ही यूजफुल आपको वीडियो मिलती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी मिरर से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है, और साथ में शेयर करना है उनके लिए जिन्होंने उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग का ये असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया था। कंपटीशन हार्ड था, लेकिन
उन्होंने इतना हार्ड नहीं बनाया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू अच्छे से कंडक्ट जो होगा वहाँ पर अच्छे से तैयारी करके जाना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है इंटरव्यू अपना। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, बेस्ट विशेज़ के साथ। शेयर कीजिए और केयर कीजिए, साथ में लाइक तो बनता है, कर दीजिए। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो छोटा सा बनता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह की क्वेरी आपकी है, और कमेंट में अगर आप क्वेरी भेजते हैं तो ज़रूर पूरी की जाएगी। जिनकी भी क्वेरी आ रही है मैं स्टेप बाय स्टेप सभी की पूरी कर रही हूँ। डेटशीट मेरे पास रहती हैं, और जिससे जैसे डेटशीट आपकी आती जाती हैं मैं उतनी ही जल्दी वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ। अभी एमए के एग्ज़ाम आने वाले हैं 21 से ST/SU के, तो जल्दी ही आपकी एमए की जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।